हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम कैरिंग द 18 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन में काम कर रहा हूँ और हम एक डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक यूट्यूब मतलब एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर कुमार एजुकेशन हमारा क्लिनिक है जिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की और उसको ट्रीट करने की और एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट ऑफर करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, ये वीडियो देखिए और यदि आपको कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें। तो आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ लंबे जीवन के लिए सही खान पान का कोई एक वैज्ञानिक सूत्र है, क्या राइट प्रोटोकॉल है आपके फूड का, आपकी लाइफ स्टाइल का, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन लंबा हो और आप बीमारियों से बच पाएँ। तो देखो, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल साइंटिफिक वे में हमारे पास एक प्रोटोकॉल, एक फार्मूला है। यदि आप उसको समझ लें, यदि आप उसको फॉलो कर लें तो आप न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि आपका जीवन लंबा होगा और स्वस्थ रहेगा। तो इसकी एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो सही तरीका, वो सही फूड, वो सही लाइफस्टाइल आपको समझनी होगी और आपको फॉलो करनी होगी। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि भाई एक जादुई कोई दवाई, कोई टैबलेट से आपका जीवन स्वस्थ लंबा हो सकता है, आप निरोगी रह सकते हैं, तो फिर बिल्कुल आप गलत हैं। ऐसी कोई रॉकेट साइंस, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। आपको अपने फूड, आपको अपनी एक्सरसाइज, आपको अपने एटीट्यूड, आपको अपनी स्लीप, आपको अपनी ब्रीथ और आपको अपने चैलेंजेस को समझना होगा और उसके साथ एक कोऑर्डिनेटेड लाइफ स्टाइल ऑप्ट करनी होगी। तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ फ़ायदे होंगे और आप एक अच्छा लंबा जीवन जी पाएंगे। तो ऐसा क्या है? देखो, सबसे पहले बुनियादी बात हमें ये समझनी चाहिए कि आखिर हम बीमार होते क्यों हैं। जब तक ये सवाल का जवाब हम नहीं ढूंढेंगे, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। 70% बीमारियों के पीछे हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा गलत खान पान, हमारे स्लीप का डिस्टर्ब होना, एक्सरसाइज का ना करना, हमारे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हों या इंटरनल टॉक्सिन्स हों उसका बढ़ना, ये सब कारण होते हैं। और प्रायोरिटी हमारी जो है वो हेल्थ नहीं रहती है। एक टाइम के बाद हम मतलब एक मशीनी तरीके से हम अपने जीवन को चलाते हैं, एक पोस्चर में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको समझ के और बदल लिया जाए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और आप 100 ईयर तक अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो मेटाबॉलिक चेंज होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक बदलाव आता है लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। एक उम्र के बाद आपको अपने खाने पीने का तरीका, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका एजिंग के अनुसार बदलना होता है। इसका मतलब ये है कि हम जो यंग एज में बहुत ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, मटन खाते हैं या फिर एग लेते हैं या चिकन लेते हैं या बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं या बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक रखते हैं और बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं, वो हम कंटिन्यू करते हैं। यानी कि हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है, हम एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते वो, और हमारी एक एजिंग शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम वो सेम फूड खाते हैं। ये सबसे बड़ा बुनियादी कारण है हमारी बीमारियों का। इसका मतलब ये है कि एक उम्र के बाद यदि आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, यू आर मोर देन 30, तो आपको अपने फूड को बदलना होगा। आपको फाइबर इनटेक बढ़ाना होगा। फाइबर से मतलब है कि आपको 25 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए एज ए मैन और फीमेल को 15 से 25 ग्राम फाइबर चाहिए। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आप फाइबर रिच फूड लें। फाइबर रिच फूड से सीधा सा मतलब है कि अपने खाने के अंदर खिचड़ी शामिल करें, दलिया शामिल करें, पोहा शामिल करें, मल्टीग्रेन डोसा शामिल करें। और फूड में कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए और कुछ एक्सक्लूड करनी चाहिए। बादाम और अखरोट आप ना खाएं आफ्टर द 30 और एज। बादाम और अखरोट की जगह आप काजू का चुनाव करें। काजू आपके लिए बेटर ऑप्शन है। यंग एज में आप बादाम खाएं, लेकिन काजू में ओमेगा 3 फैटी एसिड है
अच्छा फाइबर है और वो इजीली डाइजेस्टेबल है, इसलिए आप शुगर इनटेक यानी डायरेक्ट वाइट शुगर बंद करें, उसकी जगह आप नेचुरल शुगर जो है वो खाएं, यानी कि आप कोकोनट शुगर ले सकते हैं, और जो नट से हमें शुगर मिलता है यानी खजूर वाला शुगर वो खा सकते हैं, नेचुरल गुड़ शक्कर खा सकते हैं, लेकिन शुगर वाइट शुगर यानी रिफाइंड ऑफ फूड आप छोड़ दें। जो डालडा है, जैसे चीनी है, ब्रेड है, पास्ता है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब, और जो पैकेट से बंद चीज़ें हैं ये आप छोड़ दें। फाइबर इनटेक बढ़ा लें और आप कार्ब्स घटा लें, अच्छा प्रोटीन लें और एक्सरसाइज करें। उसके बाद आता है कि हमारा पीएच यानी कि जो आपके ब्लड का, आपके यूरिन का, जो आपका गट का पीएच है, वो जनरली ये देखा गया है कि पीएच के डिस्टर्ब होने से, यानी बॉडी का नेचर यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा और बहुत ज़्यादा यदि आपका शुगर लेवल होगा यानी शुगर बॉडी में बढ़ेगा, तो आपको इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन आ सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, फंक्शनल वीकनेस आपको होगी, एंजाइटी आपको आ सकता है, डिप्रेशन आपको आ सकता है। तो ये सब फूड से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इसके बाद आता है कि आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करें। 7 आवर्स स्लीप सबको चाहिए, नो मैटर आप किस एज में हैं, लेकिन यदि आप यंग हैं तो आपका 7 to 10 आवर्स स्लीप हो सकता है, और यदि आप एजिंग पे हैं तो आपका स्लीप 5 to 7 आवर्स हो सकता है। बट नॉर्मल स्टैंडर्ड हमें 7 आवर रेस्ट करना चाहिए, ये सबके लिए आवश्यक है, और स्लीप की क्वालिटी को जितना इन्हांस किया जाए वो बेटर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आप कुछ भी करें, कुछ भी अर्न करें, कुछ भी अचीव करें, एक टाइम के बाद डेली बेसिस आपको स्लीप से पहले अपने को थैंक यू बोलना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए, और हर दिन को एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करना चाहिए। देखो, थैंक्सफुलनेस का जिस दिन हमें एहसास होने लग जाता है, जिस दिन हम नेचर के जो हमारे पास है उस सब में आभार व्यक्त करने लग जाते हैं, थैंक्सफुल होने लग जाते हैं, तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याएं नेचुरली डिक्लाइन हो जाती हैं। उसके बाद आता है वॉकिंग। वॉकिंग पे जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है वो कमाल की रिसर्च है। यदि आप 30 मिनट्स डेली वॉकिंग करते हैं तो आपको मोर देन 100 हेल्थ बेनिफिट होते हैं और 70% लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से आप बच पाते हैं। उसके बाद आता है डीप ब्रीदिंग। डेली बेसिस 5 मिनट्स का डीप ब्रीदिंग आपके लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, आपका एटीट्यूड, इस सब में आप ड्रामेटिकल चेंज देखेंगे और आपकी बॉडी मैक्सिमम यूज़ होगी, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज से आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ता है, बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है और आप एक कम्पैक्ट फोकस डील करते हैं। पॉजिटिव माइंडफुलनेस यानी कि पॉजिटिव एंगेजमेंट यदि आप रखते हैं कुछ मिनट का पूरे दिन के अंदर, कि जैसे कुछ किताबें पढ़ना हो सकता है, डांस करना हो सकता है, आर्ट करना हो सकता है, आउटडोर गेम खेलना हो सकता है, तो पॉजिटिव माइंडफुलनेस और पॉजिटिव एंगेजमेंट डेली बेसिस कुछ समय यदि निकाल लिया जाए तो ये आपके हार्मोन्स के सिक्रीशन को और ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करने में, उसको सेटल डाउन करने में डायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे इन प्रेजेंट। यदि आप प्रेजेंट में रहने का एटीट्यूड डेवलप कर लें, यानी आप आज में ही रहें, आज को ही सोचें, आज को अच्छा बनाने का सोचें। यदि आप जो कल गुजर गया है उसको रिपीट ना करें और आने वाले कल के बारे में एंसियस ना हो, और जो फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ इलनेस है आपके अंदर, यदि आप उसको डील कर लें तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका जीवन लंबा होगा, आप सेटिस्फाई रहेंगे और आप लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कंसीडर करिए, फॉलो करिए, एक प्रोटोकॉल से जाइए अपनी लाइफ में, बैठिए, तो आप देखेंगे कि आपको ड्रामेटिकल फ़ायदे हुए हैं और उससे आपके जीवन की बहुत सारी तकलीफ़ें नॉर्मली ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।